ये होता है। 10% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ दानियल के जैसा होता होगा, लेकिन 90% वो लोग हैं जो खुद ही क्या करते हैं, शैतान के लिए एक दरवाजा खोलते हैं और उसे अपने घर में, अपने दिल में, अपने जीवन में आने के लिए हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। लेकिन ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, इनसे क्या है, हमारा युद्ध है। इनसे क्या है, हमारा युद्ध। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा युद्ध किससे, मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू का मतलब क्या है, इंसान, मनुष्य। लेकिन हमारा युद्ध किससे है, अंधकार की, आकाश मंडल की उन शक्तियों से है। हमारा युद्ध उन प्रिंसिपैलिटीज के साथ, उन अधिकारियों के साथ, अंधकार की उन शक्तियों के साथ है हमारा युद्ध, ना कि किसी मांस और लहू के साथ। तो अब इस युद्ध के ऊपर विजय पाने के लिए आपको किसकी सहायता चाहिए, बताइए। इस युद्ध के ऊपर आपको अगर विजय पानी है तो किसकी सहायता चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की सहायता चाहिए। सच में वचन की और होली स्पिरिट और यहोवा की और सबकी। वेरी गुड। आप बोलिए मेरे साथ, हम बोलेंगे इफिशियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स 10 to 20 पढ़ेंगे। बेटे इफिसियों की पत्री 6th चैप्टर वर्स 10 to 20। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। तो आपने क्या बनना है, बलवंत। क्योंकि हमने देखा था जो आकाश मंडल की शक्तियां हैं वो कैसी है, बलवंत है, शक्तिशाली है। तो जब हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, जब हमारा युद्ध उन शक्तियों से है जो क्या है, बलवंत है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम भी क्या बनो, प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनेंगे हम, कैसे उन अंधकार की शक्तियों, आकाश मंडल की शक्तियों से लड़ पाएंगे, जब हम प्रभु की सामर्थ्य में क्या बनेंगे, बलवंत बनेंगे। जब प्रभु की सामर्थ्य हमारे ऊपर आएगी, उसका मसा, उसकी पावर, उसकी अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आएगी, तब हम क्या बनेंगे, बलवंत बनेंगे। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो अब इस अंधकार की शक्तियों से, आकाश मंडल की प्रधानताओं से लड़ने के लिए क्या चाहिए, कौन से वस्त्र, कौन से शस्त्र, कौन से अस्त्र चाहिए, परमेश्वर के। आगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये सारी की सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्टता की शक्तियां, संसार के अंधकार के राज्य के हाकिम, प्रिंसिपैलिटीज, अथॉरिटीज, प्रधान, ये सब कहां पर है, आकाश में। और हमारा युद्ध किनके साथ है, किसी व्यक्ति को यदि आप देख सकते हो तो उससे तो आराम से युद्ध कर सकते हो, लेकिन जिनको आप देखते ही नहीं, जिनको आप कुछ भी ना आपको पता है जिनके बारे में, और उनसे आपका युद्ध चल रहा है, उनके साथ आप लड़ोगे कैसे, लड़ोगे, लड़ना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, जीतना तो बाद की बात है। तो जीतेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे, जब हम परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य में क्या होंगे, बलवंत होंगे। आगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला हथियार सुनते जाओ, सत्य से अपनी कमर कसकर, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान किसका पिता है, झूठ का पिता। झूठ का पिता कौन है, शैतान। तो अगर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर झूठ है, तो इसका मतलब हमारा पिता यहोवा पाक परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, हमारा पिता कौन है, शैतान, अगर हम झूठ बोलते हैं। इसलिए पहला हथियार कहता, सत्य से क्या करो, अपनी कमर कस लो। आगे, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम, ढाल, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर,
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो अब वो दुष्ट, वो फारस राजा, जो राज्य का जो राजा है, जो अंधकार का राजा है, उसके सारे तीरों को हम कैसे हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आके उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति में बने रह के सत्य की, धार्मिकता की और ये मेल मिलाप की, सुसमाचार की, इन सारी चीजों को, इन सारे अस्त्रों को, इन सारे शस्त्रों को धारण करके हम क्या कर सकते हैं? अंधकार की इन शक्तियों से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हालेलुया। तो आज से आपने क्या करना है? दानियल की तरह परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहना है। और इफिशियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स 10 to 20 जितने परमेश्वर ने आपको हथियार बताए हैं, उन हथियारों को आज से क्या करना है? आपने धारण कर लेना है। आज से उन हथियारों को आपने अपने हाथों में ले लेना है और इन हथियारों से क्या करना है? आपने अपनी लड़ाई को, अपने युद्ध को लड़ना है और जीतना भी है। हालेलुया। तो जैसे ही आप इन हथियारों को धारण करेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में आप चलेंगे और इनके साथ आप लड़ेंगे, तो विजय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में किसकी है? आपकी। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव और आपको छुटकारा देने वाला, अंधकार की उन शक्तियों से आपको लड़के जीत प्राप्त देने वाला, जीत प्राप्त करने वाला है। तो आपने इन वचनों पे ध्यान से अमल करना है, मनन करना है और इनको अपने जीवन में क्या करना है? प्रैक्टिकल फॉर्म में इन वचनों के ऊपर आपने चलना है। तो आज का वचन आप लोगों के जीवन में छुटकारा लेके आए, आपको डिलीवर करे और अंधकार की उन शक्तियों से आपको लड़ना सिखाए। आमीन।